ए मेरे बंदो, अगर तुमको रब तबारक व तआला ने यानी मैंने जो तुमको जिंदगी अता फरमाई है, जब तुम बालिग हो जाओ, निकाह करने के असबाब तुम्हारे पास मौजूद हो, तो फिर तुम्हारे लिए लाजिम और जरूरी है, अगर तुम इस लायक हो तो निकाह किया करो। निकाह करना मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी प्यारी सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह करने का हुक्म दिया और साथ साथ ये भी ऐलान फरमा दिया कि अगर एक की इस्तिताअत आप रखते हो, एक औरत के साथ निकाह करो, और अगर दो औरतों के साथ निकाह करने की इस्तिताअत रखते हो तो दो औरतों के साथ भी आप निकाह कर सकते हैं। बैक वक्त अगर तीन औरतों के साथ निकाह करने की इस्तिताअत रखते हो तो आपको इजाजत है, आप तीन औरतों के साथ भी निकाह कर सकते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्मानी ताकत भी आपको अता फरमाई है, माली ताकत भी आपको अता फरमाई है, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आपको इजाजत अता फरमाई है कि बैक वक्त आप चार औरतें अपने निकाह में रख सकते हैं। ए नबी के प्यारे दीवानों, एक वक्त में चार औरतों से ज्यादा नहीं रख सकते। अल्लाह फरमाता है फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम। मेरा रब इरशाद फरमाता है, लेकिन अगर तुमको ये अंदेशा हो कि दो या तीन या चार के दरमियान आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे, आपको डर लगता है कि बराबरी नहीं कर पाएंगे, तो अल्लाह ने फरमाया फिर आपके लिए जरूरी ये है कि आप एक औरत से निकाह करें। हाँ हाँ, याद रखना, अगर अल्लाह ने आपको ताकत अता फरमाई है, जवान आप हैं, माल और दौलत अगर आपके पास है या माल और दौलत अगर नहीं भी है, तो अल्लाह फरमाता है बस आपकी हैसियत होनी चाहिए। निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है। अगर आप जवान हैं, आपके पास ताकत है, बालिग आप हो चुके हैं, तो निकाह करें। आपको मालूम है निकाह करने की बरकत क्या होती है। उलमाए किराम मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमाए, मेरा रब इरशाद फरमाता है अगर तुम बालिग हो गए हो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हुक्म दिया निकाह करो। अगर तुम्हारे पास माल और दौलत नहीं होगा तो अल्लाह ताला निकाह की बरकत से तुमको मालदार बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, बहुत अच्छा। अगर माल नहीं होगा तो अल्लाह ताला तुमको निकाह करने की बरकत से मालदार बना देगा। अल्लाह फरमाता है व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़राअ युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। अल्लाह ताला अपने फजल से निकाह करने की बरकत से तुमको मालदार बना देगा। आप कहेंगे क्या इसका कोई सबूत भी है? कुरान करीम की आयत तो हमने सुन ली, इस सबूत पर कोई मिसाल भी तो आप पेश करें। तो सुनो सुनो, मैं दुनिया की आम कोई मिसाल आपके सामने पेश नहीं करता हूँ, किसी दुनिया के आम उम्मती की मिसाल आपके सामने पेश नहीं करता हूँ, बल्कि मैं मिसाल देकर के आपको बताऊंगा और समझाऊंगा जो जाने आलमीन है, ताहा व यासीन है, मुरादुल मुश्ताकीन है, अनीसे बेकसा है, सय्याह लामका है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जिनको तमाम नबियों का रसूल और तमाम नबियों का इमाम बना दिया है। मैं बात करता हूँ आमीना के लाल की, हम गरीबों के गम गुसार की। जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने प्यारे नबी को दुनिया के अंदर भेजा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 25 बरस की है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका की सबसे पहली बीवी उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनकी बहुत बड़ी शान है, बड़ा मकाम और मर्तबा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आपको हर तरह से शान व शौकत अता फरमाई। इज्जत के एतबार से आपका बुलंद मकाम और मर्तबा है, माल के एतबार से आपका बुलंद मकाम और मर्तबा है। मक्का के अंदर ताजिरों की सरदार आपको कहा जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह पहले हो चुका था, मगर इस वक्त आप बेवा हैं। आपका तिजारती कारोबार बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा
अच्छा काम है आपका। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बचपन ही से सादिक और अमीन के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, लोग आपको सच्चा भी कहते हैं, लोग आपको अमीन भी कहा करते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगाम भिजवाया, ए आमिना के लाल, आप आए मेरे साथ कारोबार में शरीक हो जाएं, आप मेरा कारोबार संभालें। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने इस दावत तिजारत को कबूल फरमा लिया। हुजूर आए हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास। जब हजरत खदीजतुल कुबरा ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुख पाक को देखा, वो चेहरा कि जो तमाम नबियों का सरदार है, वो चेहरा कि जब अगर आका अपने रुख अनवर से पर्दा हटा दिया करते हैं तो दिन हो जाता है, आका अगर जुल्फें लहरा दिया करते हैं तो रात हो जाती है। वद्दुहा जिसका चेहरा है, माज़ागल बसर जिसकी आंखें हैं, अलम नशरह लका सदरक जिसका चेहरा है। ए नबी के प्यारे दीवानों, हजरत खदीजतुल कुबरा ने देखा, दिलो जान से आप पर शैदा हो गई। अपने जो आपका जो खास नौकर था, जो हिसाब किताब देखा करता था, उसको बुलाया और बुलाने के बाद आप फरमाने लगी, ए मेरे नौकर सुन सुन, आज से मैं तुझको वसीयत कर रही हूँ, अब से जितना हिसाब और किताब होगा वो मोहम्मद अरबी उसको संभालेंगे और देखेंगे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, आपने तिजारती काफिला भेजा है, तिजारत करने के लिए काफिला जा रहा है, मगर उसका सरदार आमिना के लाल को बना दिया है हजरत खदीजतुल कुबरा ने, और सारे लोगों को वसीयत की थी, जो जो मशवरा आमिना के लाल देंगे, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला देंगे, उसको मानना भी है और उस पर अमल करना भी है। और आपने ये भी फरमाया था कि रास्ते में जो जो बरकतें हासिल होंगी, जो जो वाक़यात रूनुमा होंगे, सबको तुमको महफूज रखना है, याद रखना है, और आने के बाद सारी बातें मुझको बतानी भी हैं। ए नबी के प्यारे दीवानों, तवज्जो तो करना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत खदीजतुल कुबरा का काफिला लेकर के चले हैं, तिजारत का सामान है, काफिले में अल्लाह अल्लाह जा रहे हैं। एक मकाम पर पहुंचे जहां पर एक दरख्त था, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफिला रुक जाता है, सारे काफिले वाले आराम कर रहे हैं, मगर आमिना के लाल एक दरख्त के नीचे गए आराम करने के लिए। वहीं पर हजरत खदीजतुल कुबरा के चचाजाद भाई जिनका नाम वर्क़ा बिन नौफल था, उनका वहां पर मकान है, वहां पर उनका क़ियाम है, वो वहां पर मौजूद थे। वो दरख्त एक ऐसा दरख्त था जिस दरख्त के नीचे अब तक जितने लोग ठहरे थे, अल्लाह के तमाम नबी थे। सुभान अल्लाह, मैं बताना चाहता हूँ हुजूर का निकाह, ये निकाह के ताल्लुक से ये महफिल है ना, जवाब के ताल्लुक से, तो सुने, बड़े तवज्जो के साथ सुने, अपने ईमान को ताज़ा करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। अब आमिना के लाल की शान तो देखो, हुजूर ने अभी ऐलान नबुव्वत फरमाया नहीं है, मेरे आका की 25 बरस की उम्र शरीफ है। वर्क़ा बिन नौफल ने क्या देखा, जिस दरख्त के नीचे मदीने के ताजदार आराम फरमा रहे हैं, दरख्त ने अपने तमाम शाखों को नीचे कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर साया कर रहा है वो दरख्त। हुजूर अगर बाहर जाते हैं, बादल मेरे आका पर साया कर रहे हैं। वर्क़ा बिन नौफल ने हजरत खदीजतुल कुबरा के गुलाम को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ए बंदे ये तो बता, ये कौन शख्स हैं कि जिनकी शान तो ये है कि आज तक जितने लोग इस दरख्त के नीचे जिन्होंने आराम फरमाया है, वो तो अल्लाह के नबी गुजरे हैं, वो अल्लाह के रसूल गुजरे हैं, वो अल्लाह के पैगंबर गुजरे हैं। और ए बंदे सुन सुन, मुझे ऐसा लगता है कि जिस नबी की खबरें मैं अपनी किताब में पढ़ रहा था, शायद ये वही आखिरी नबी है। भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आफ्ताब साहब किबला जिंदाबाद। सारे हालात देखे, हुजूर की पेशानी मुबारक को देखा। वर्क़ा बिन नौफल ने, बहुत बड़े आलिम थे, अपने मजहब के अपने दीन के समझ गए, यही अल्लाह का आखिरी रसूल है कि जिसकी बशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी थी। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, यही अल्लाह का वो आखिरी पैगंबर है, यकीनन जल्द ही ये मबऊस होगा, ऐलान नबुव्वत फरमाएगा। हजरत खदीजतुल कुबरा के गुलाम को बुलाया और
बुलाने के बाद कहने लगे वर्का बिन नौफल कि इनका ख्याल रखना, कभी भी इनको तन्हा ना छोड़ना, कहीं ऐसा ना हो कोई इनको नुकसान पहुंचा दे। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे आका की बरकत है, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना की बरकत है। आका गए हैं मुल्क शाम की तरफ तिजारत का काफिला लेकर के। अल्लाह अल्लाह, जब हुजूर पहली मर्तबा गए हैं, अब तक हजरत खदीजतुल कुबरा को कारोबार में नफा होता था, मगर आमिना के लाल जब गए हैं, अल्लाह अल्लाह, दुगना नहीं तिगना नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने नबी के कदमों की बरकत से हजरत खदीजतुल कुबरा को चौगना नफा बख्शा है। अल्लाहु अकबर। जब सारा तिजारत का सामान बिक गया, ये काफिला वापस मक्का की तरफ को पलटा है। जब मेरे आका मक्का की तरफ को आ रहे थे तो मेरे नबी की शान ये है, अगर आका बचपन के जमाने में हजरत दाई हलीमा के घर में जाएं, हजरत दाई हलीमा की बकरियों को चराने के लिए अगर आका निकलते हैं, हजरत शीमा से दाई हलीमा ने कहा था, मेरी बेटी मेरे भाई मेरे बेटे को कहां लेकर के गई थी? इतनी गर्मी है, इतनी तेजी के साथ ही आसमान का सूरज चमक रहा है, क्या तुझे पता नहीं है मोहम्मद की तबीयत खराब हो जाएगी? हजरत शीमा कहने लगी, ए मेरी अम्मी जान, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आसमान का सूरज मेरे भाई मोहम्मद का कुछ नहीं कर सकता। हजरत दाई हलीमा ने कहा था, बेटी शीमा बताओ ना मसला क्या है? हजरत शीमा कहने लगी, ए अम्मी जान, आपके शहजादे की शान ये है, जिधर जिधर मोहम्मद जाते हैं आसमान का बादल मोहम्मद पर साया करता चला जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, अज़मत मुस्तफ़ा जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी जल्दी सुनो, कुछ बातें मैं खास आपको बता देना चाहता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान है, आसमान के बादल नबी पर साया कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब मेरे आका वापस आ रहे थे, हुजूर शायान शान आगे आगे चल रहे हैं, सालारे काफिला मेरे नबी हैं, और हो भी क्यों ना, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने तमाम दुनिया का रहनुमा बना करके मेरे आका को दुनिया के अंदर मबरूज फरमाया है। आका जाने आलमीन है, तमाम कायनात की जान है, और ऐसी जान है, ऐसी जान है, आला हजरत तो फरमाते हैं, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। आका अपनी सवारी पर आगे आगे चल रहे हैं, सारे काफिले वाले पीछे हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब मेरे हुजूर मक्का में तशरीफ फरमा हुए हैं, मक्का में जब दाखिल हुए हैं, तो हम सब की अम्मी जान हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने महल की छत पर हैं। आप देख रही हैं, अब तक आपने देखा नहीं था, मगर आप देख रही हैं कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आ रहे हैं। गर्मी का वक्त है, सूरज निकल रहा है, मगर जिधर जिधर हुजूर चलते चले जा रहे हैं, आमिना के लाल चलते चले जा रहे हैं, आसमान के बादल साया करते चले जा रहे हैं। दिल में और ज्यादा मोहब्बत पैदा हो गई, दिल में अकीदत और एहतराम और ज्यादा बढ़ गया। अल्लाहु अकबर। मेरे आका हजरत खदीजतुल कुबरा के पास आए, हजरत खदीजतुल कुबरा को सुनाने के बाद सारा माजरा सुनाया। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो खदीजतुल कुबरा जो मक्का की औरतों में सबसे पाक दामन मानी जाती थी, वो खदीजतुल कुबरा जो सबसे नेक सीरत थी, जो सबसे नेक किरदार थी, वो खदीजतुल कुबरा जो अपने वालिद के इंतकाल के बाद आपका कोई जवान भाई ना था, तो अपने वालिद के कारोबार को हजरत खदीजतुल कुबरा ने खुद संवारा था, खुद संभाला था। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने वालिद के कारोबार को आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया, मक्का के जितने ताजिर थे सारे पीछे रह गए, मक्का के जितने कारोबारी थे सारे पीछे रह गए, मक्का के जितने तिजारत करने वाले लोग थे वो सब के सब ये कहा करते थे, वो लोगों तिजारत तो हम भी करते हैं, मगर जो नफा खदीजा को मिलता है वो नफा हमको ना मिलता है। हुजूर आए, नफा की खबर सुनाई। अजीज़ान मोहतरम, जब खबर सुनाई है हजरत खदीजतुल कुबरा बहुत ज़्यादा खुश हो गई, दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा बेदार है, दिल में इश्क मुस्तफ़ा बेदार हो चुका है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैं निकाह की बात आपको बता रहा हूँ। हजरत खदीजतुल कुबरा से जब बर्दाश्त ना हो सका, हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपना पैगाम, अपने निकाह का पैगाम मेरे मुस्तफ़ा करीम के लिए भेज दिया। ओ लोगों, तवज्जो के साथ सुनना, मेरे आका
अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पता चला, मेरे आका तक जब पैगाम पहुंचा, आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, मैं खदीजा के पैगाम को बाद में कबूल करूंगा, पहले मैं अपने चचा जनाबे अबू तालिब से इस बात का तज़किरा करता हूँ। अगर मेरे चचा जान इजाजत दे देंगे तब मैं इस निकाह को, इस अक़्द को, इस पैगाम को मैं तब उसके बाद कबूल करूंगा। हजरत खदीजतुल कुबरा से कहा गया, ए खदीजतुल कुबरा, आमिना के लाल मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का फरमान है कि आप अपने निकाह का पैगाम मेरे नबी हजरत अबू तालिब के पास, जनाब अबू तालिब के पास पहुंचाएं, जो हुजूर के चचा जान है। अब जनाब अबू तालिब के पास हजरत खदीजतुल कुबरा ने पैगाम पहुंचा दिया। जनाब अबू तालिब ने गौर फिक्र किया, गौर फिक्र करने के बाद आपने इजाजत अता फरमा दी। जैसे ही इजाजत मिली, हजरत खदीजतुल कुबरा का दिल और ज्यादा खुश हो गया, आप और ज्यादा मगन हो गई। ए नबी के प्यारे दीवानों, तवज्जो के साथ सुनना, एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे आका मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से हो गया। अब आप जरा अंदाजा तो लगाएं, क्या शान है उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा की। जब आपके निकाह में आई हैं, बहुत ज्यादा माल और दौलत आपके पास है, सोना चांदी के अंबार आपके पास है, हीरे जवाहिरात आपके पास है, माल और दौलत की फरावानी है, नोटों के अंबार लगे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत खदीजतुल कुबरा ने मेरे नबी की बारगाह में अर्ज किया था, ए मेरे सरताज, ये माल और दौलत जो कुछ मेरा है, ये कारोबार जो कुछ मेरा है, ये तिजारत का सामान जो कुछ अब तक मेरे पास था, ए मेरे सरताज, अब मेरा कुछ भी नहीं है। ये माल भी आपका है, ये सर भी आपका है, ये चांदी भी आपकी है, ये हीरे भी आपके हैं, ये सोने चांदी के सिक्के भी आपके हैं। ए मेरे सरताज, आपको मुकम्मल इख्तियार है, आप चाहें अपने लिए खर्च करें, आप अपने घर वालों पर खर्च करें, और आपको ये भी इख्तियार है, अगर आप चाहें तो सब का सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, ये हमारी माँ है, उम्मुल मुमिनीन है, तमाम दुनिया के मोमिनों की माँ है हजरत खदीजतुल कुबरा। अल्लाह अल्लाह इनकी शान निराली है। लेकिन आज एक नई नवेली दुल्हन भी घर में आती है, अगरचे वो कुछ लेकर के अपने मायके से नहीं आई है। एक छोटा सा तख्त है, एक छोटा सा बेड है, चंद सोफे हैं, चंद कुर्सियां हैं, थोड़े से बर्तन है। आने के बाद सबसे पहले घर में धौंस जमाना शुरू कर दिया करती है। अपने शौहर से कहती है, तुम्हारा क्या है? ये बेड तो मेरे बाप ने दिया है, ये तख्त तो मेरे बाबा ने दिया है, ये कुर्सियां, ये सोफे तो मेरे बाप के दिए हुए हैं, ये सारे बर्तन तो मैं अपने घर से लेकर के आई हूँ, तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह। और अगर सास ससुर उनको बरतने की कोशिश करें तो समझ लो मैदान जंग तैयार हो जाया करता है। अगर नंद उसकी बरतने की कोशिश करे, समझ लो लाठी और डंडे घर के अंदर चलने लगते हैं। ओ लोगों, ये दुनिया की औरतें कि जो अपने माल को बचा करके रखती हैं, मगर मोमिनों की माँ की शान ये है कि उन्होंने आपको इख्तियार दे दिया। ए मेरे ताजदार, ए मेरे सरताज, आपको इख्तियार है, आप जो चाहे करें। अब जरा देखें आमिना के लाल की शान को। हुजूर ने दुनिया के अंदर आने के बाद अपने लिए माल और दौलत को पसंद नहीं किया, हीरे जवाहिरात को पसंद नहीं किया, सोने और चांदी को पसंद नहीं किया। जितना माल और दौलत आपको खदीजतुल कुबरा से मिला था, वो सारे का सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। सुभान अल्लाह भाई, बहुत अच्छे मुफ्ती सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। बहुत अच्छा। अल्लाहू अकबर। ये जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर कि अगर हमारे पास माल और दौलत है, हम दुनिया के कामों में खर्च ना करें, दुनिया के गुनाहों में खर्च ना करें, चौराहों पर बैठ कर के आवारागर्दी ना करें, शराब के अड्डों पर जा कर के अपने पैसे को बर्बाद ना करें, जिना के अड्डों पर जाने के बाद अपने पैसों को बर्बाद ना करें। ओ लोगों, जुआबाजी में अपने पैसों को बर्बाद ना किया करो, क्योंकि जब अल्लाह की राह में तुम्हारी हाजिरी होगी, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी हाजिरी होगी, रब की बारगाह में तुमको खड़ा किया जाएगा,
तुमसे पूछा जाएगा, ए बंदे बता तूने कहां से माल कमाया था और कहां पर खर्च किया, यानी क्या तूने हलाल कमाया था या हराम कमाया था। तुम्हारे माल के बारे में भी तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हारी उम्र के बारे में भी तुमसे पूछा जाएगा। ये जो 50-50, 60-60, 70-70 साल की जो उम्रें हो रही हैं और हमारा नाम आमाल बिल्कुल खाली है, वो लोगों मरने से पहले इसकी परवाह कर लिया करो। इस उम्र के बारे में भी हमारा रब हमसे सवाल फरमाएगा। बेशक बेशक, बगैर इसके आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन। हुजूर फरमाते हैं जब तक 5 चीजों के बारे में पूछ ना लिया जाएगा, जरा से भी तुम्हारे कदम न हट पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए परवाह करो। ये जिंदगी अल्लाह ने तुमको बतौर अमानत अता फरमाई है। ये सांसें चंद दिनों की हैं, ये सांसें अल्लाह ने बतौर अमानत तुमको अता फरमाई हैं। ये माल और दौलत तुम्हारे लिए आजमाइश की चीज है, ये औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश की चीज है। आज अगर बेटा जवान होता है, शादी का मौका आता है, डीजे और बाजे की महफिलों को सजाया जाता है, नाचने गाने की महफिलों को सजाया जाता है। और लोगों एक पैगाम यहां से लेकर के जाओ, जो रब तुमको माल अता फरमाता है, जिस रब ने तुमको औलाद अता फरमाई है, जब वो माल दे सकता है तो तुमसे माल ले भी सकता है। जो औलाद तुमको देता है वो तुम्हारी औलाद तुमसे ले भी सकता है। इसलिए जब खुशी का मौका आया करे, नाचने गाने की महफिलों को ना सजाया करो, आमिना के लाल के जिक्र की महफिल को सजाया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, सारा माल हुजूर ने जिंदाबाद हजरत खदीजतुल कुबरा से मिला था, अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। अल्लाह ने उसका तज़किरा फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ववजदका आइलन फअगना। ए महबूब, हमने आपको जरूरतमंद पाया, हाजतमंद पाया तो गनी कर दिया। हजरत खदीजतुल कुबरा आई है, सोने चांदी के अंबार लेकर के आई है। हजरत खदीजतुल कुबरा आई है, माल और दौलत की फरावानी लेकर के आई है। अल्लाह अल्लाह, ये शान है हजरत खदीजतुल कुबरा की। इस्लाम की तारीख आप उठा करके देखें, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 7 औलादें हैं, जिनमें से 4 बेटियां हैं मेरे नबी की, 3 बेटे हैं मेरे नबी के। मगर कुर्बान तो जाओ, हजरत खदीजतुल कुबरा को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है। हुजूर की 7 औलादों में से अल्लाह तबारक व तआला ने 6 औलादें हुजूर को हजरत खदीजा के शिकम अतहर से अता फरमाई हैं। सबसे पहली बीवी हमारे नबी की कौन है? बोले हजरत खदीजा। 6 बच्चे हमारे नबी की, 6 औलाद हैं, 4 बेटियां और 2 बेटे हजरत खदीजतुल कुबरा से हैं। एक बेटे जिनका नाम हजरत इब्राहीम है, वो हुजूर की बेटी, हुजूर की बीवी हैं। दूसरी हजरत मारिया क़िब्तिया, हजरत मारिया क़िब्तिया के शिकम अथर से हजरत इब्राहीम पैदा हुए। हुजूर की 4 बेटियां हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत बीबी ज़ैनब और सबसे छोटी साहिबजादी मेरे नबी की सबसे प्यारी और सबसे लाडली बेटी, जिनको तमाम दुनिया, तमाम कायनात जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से जानती और पहचानती है। हुजूर की सबसे छोटी बेटी हैं और मेरे आका को सबसे ज्यादा प्यारी भी हैं। सबसे ज्यादा प्यारी हजरत फातिमा ज़हरा है। यकीनन हमारे घर में भी ये दस्तूर होता है, हमारे घरों में सबसे छोटा बेटा हो या बेटी हो, सबसे ज्यादा प्यार उसी को दिया जाता है। बंटवारे का वक्त जब आता है, सारी चीजें उसकी तरफ माइल कर दी जाती हैं। बचपन ही से चाहे छोटा बेटा हो चाहे छोटी बेटी हो, सबसे ज्यादा प्यार उसी से किया जाता है। ये हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान है। अब मैं आपको एक बात और बताता चलूं, जब हजरत फातिमा
ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बालिगा हो गई। अल्लाह अल्लाह, दो हुजूर की साहिबजादियाँ हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई, यके बाद दीगरे। एक बीबी ज़ैनब हुजूर के एक दूसरे सहाबी के निकाह में आई। अल्लाह अल्लाह, मगर जब हजरत फातिमा ज़हरा बालिगा हो गई, आपके लिए बड़े बड़े मालदारों के रिश्ते आए, बड़े बड़े सरमायादारों के रिश्ते आए, बड़े बड़े आला खानदानों के रिश्ते आए, मगर मेरे आका ने किसी को कबूल नहीं फरमाया, क्योंकि जनाबे फातिमा ज़हरा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उनको पैदा फरमाया। जब वो बालिगा हो गई, अल्लाह ताला ने उनको जनाबे मौला अली के लिए चुन लिया था। फातिमा ज़हरा को किसके लिए चुन लिया गया? जनाबे मौलाए कायनात मौला अली के लिए चुन लिया गया। जरा मौला अली के नाम पर बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। सहाबाए किराम ने आपस में मशवरा किया, ए अली, बड़े बड़े मालदारों के रिश्ते आए हैं, हुजूर ने कबूल नहीं फरमाए हैं। ए अली, ऐसा करो, आप अपना पैगाम हुजूर की बारगाह में पहुंचाओ, अपने निकाह करने की ख्वाहिश जनाब फातिमा ज़हरा से आप जाहिर करो। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं, जनाब सैयदना उमर फारूक आजम भी मौजूद हैं, जनाब सैयदना हजरत उस्मान गनी भी मौजूद हैं। आपने कहा, ए अली जाओ, आप नबी की बारगाह में अपना पैगाम लेकर के जाओ। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने तो इतना भी कहा, ए मौला अली, मैं तुमको माली ताउन भी करूंगा, अगर तुमको जितनी जरूरत हो, माल चाहिए मैं तुमको माल दूंगा, घर चाहिए मैं तुमको घर दूंगा। ए अली जाओ ना, नबी की बारगाह में अपने पैगाम लेकर के जाओ। जनाब मौला अली ने गुजारिश मान ली, कबूल कर ली, हुजूर की बारगाह में गए हैं। जनाब मौला अली अपना पैगाम लेकर के अल्लाह अल्लाह नबी की बारगाह में जाग चले गए। जाने के बाद बैठ गए, शर्म और हया की वजह से जबान खुलती नहीं है, मगर मेरे आका तो गैबदा नबी है, मेरे आका तो को मालूम है अली दिल के अंदर क्या हसरत, क्या तमन्ना, क्या आरज़ू लेकर के आए हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अली खामोश क्यों हो, बताते क्यों नहीं, क्या पैगाम लेकर के आए हो, दिल में क्या हसरत आरज़ू लेकर के आए हो। जनाब अली से इतना जब मेरे नबी ने पूछा, मौला अली ने दबी आवाज में अर्ज किया, ए जाने आलमीन, आपका ये गुलाम आपकी बेटी फातिमा से निकाह करने का ख्वाहिश रखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत मौला अली ने नबी की बारगाह में जब इतना अर्ज किया, मेरे आका मुस्कुराए, मुस्कुरा करके इरशाद फरमाने लगे, ए अली, तुम जो गुजारिश लेकर के आए हो हमें कबूल है। ए अली, तुमने जो अरीजा पेश किया है हमें कबूल है। तुम्हारा निकाह जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा से किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, इतने में ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन हजरत जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में पैगाम लेकर के आए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह ने फातिमा और अली का आपस में निकाह फरमा दिया है। फातिमा और अली का निकाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने फरमा दिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जनाब सैयदना मौला अली का निकाह हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ है। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ तो मेरे आका मौला अली जब हजरत फातिमा ज़हरा को लेकर के अपने घर तशरीफ गए हैं, अल्लाह अल्लाह, वो वक्त कितना मंजर, वो वक्त कितना प्यारा था, वो मंजर कितना हसीन था। जब खातून जन्नत फातिमा ज़हरा हजरत मौला अली के निकाह में आई थी, जन्नती औरतों की सरदार जब हजरत अली के निकाह में आई थी, अल्लाह अल्लाह, न शोहर का कोई जवाब है, न बीवी का कोई जवाब है, न बीवी के, न शोहर के घर का कोई जवाब है, न फातिमा ज़हरा के बाबा का कोई जवाब है। अल्लाह अल्लाह, फातिमा भी लाजवाब है, अली भी लाजवाब है, और फातिमा के बाबा मुस्तफा भी लाजवाब है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ। अल्लाहु अकबर। मेहर आपका बांधा गया 400 दिरहम चांदी। अल्लाहु अकबर। और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब निकाह हुआ है
तो एक रिवायत में ये आता है कि हुजूर ने जब फातिमा ज़हरा से कहा था, बेटी मैं तेरा निकाह अली से कर रहा हूं 400 दिरहम चांदी के इवज, तो हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था, आखिरी बात सुन लीजिए, बाबा जान मुझे अली पसंद है, मुझे अली का निकाह, अली के साथ अपना निकाह कबूल भी है, मगर मैं मेहर से राजी नहीं हूं, मैं मेहर से राजी नहीं हूं। हुजूर ने फरमाया, ए फातिमा बताओ तुम्हारा मेहर क्या होना चाहिए, फातिमा बताओ तुम्हारा मेहर क्या होना चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जनाबे फातिमा ज़हरा ने अपने बाबा जान की बारगाह में अरीजा पेश किया था, या रसूल अल्लाह आप अपनी उम्मत की खातिर हमेशा रोते रहते हैं, गारे हिरा में जाते हैं, रोते हैं, आका लोगों के दरमियान होते हैं, अपनी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत की खातिर रोते हैं। ए मेरे बाबा जान आप तन्हाई में होते हैं तब रोते हैं। आला हजरत ने उसका मंजर खींचा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। ए मेरे बाबा जान आपने जो कुछ कहा मुझे सब मंजूर है, मगर मैं चाहती ये हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जब मेरा निकाह मौला अली से हो रहा है तो मैं अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करती हूँ, ए मेरे मौला मेरे निकाह का मेहर ये हो जब मैदान महशर कायम हो, नफसी नफसी का आलम हो, कोई किसी का फुरसाने हाल ना हो, लोग एक दूसरे से मदद मांग रहे हो, एक दूसरे के सहारे के मुतलशी हो, जब कोई किसी का सहारा ना दे रहा हो, या रसूल अल्लाह जब ऐसे आलम में आपकी गुनाहगार इधर भाग रही हो, तो मेरे आका मेरा अर्ज ये है करना है कि मेरे निकाह का मेहर ये हो जाए, अल्लाह ताला मेरे निकाह की बरकत से आपकी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन आ गए पैगाम लेकर के अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह से आए, हुजूर को वो पैगाम आकर के सुनाया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाता है फातिमा ज़हरा की इल्तिजा कबूल कर ली गई है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आपकी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत का वादा फरमा लिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो नबी का ख़ानदान है, ये वो नबी की लाडली नबी की शहज़ादी है, ये वो मौला अली है जिनके सदक़े से न जाने कितने गुनाहगार जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी बख्शे जाएंगे और आपके जरिए बख्शिश पा करके, आपके जरिए शफाअत पा करके जन्नत में चले जाएंगे। कितने गुनाहगार जो जहन्नम में पहुंच चुके होंगे, जहन्नम से निकाला जाएगा, जहन्नम से निकाल करके आपकी शफाअत की वजह से उनको जन्नत में डाल दिया जाएगा। क्या वो शाही दावत आपको याद नहीं है जब हजरत उस्मान गनी ने मुस्तफ़ा करीम की दावत की है और आपने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह आपकी दावत मेरे घर पर है, आप भी तशरीफ लेकर के आए, आका आपके जितने गुलाम सहाबा हैं सारे के सारे मेरे घर पर तशरीफ लेकर के आए, और ऐसी वैसी दावत नहीं थी, कायनात ने ऐसा मंजर आज तक नहीं देखा है। हजरत उस्मान गनी ने बड़ी शाही दावत शाही इंसान की है, ऐसे शाही इंसान कि तमाम दुनिया के शहंशाहों की शहंशाही एक तरफ है, आमिना के लाल की नबुव्वत और रिसालत एक तरफ है, तमाम दुनिया की शहंशाही मिलकर के भी मदीने के ताजदार की रिसालत का जो है मुकाबला नहीं कर सकती है, तमाम दुनिया के शहंशाह मिलकर के भी आका का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे मुकाबला करेंगे कैसे? अल्लाह ने तो उनको तमाम रसूलों का इमाम बना दिया है, तमाम नबियों में अफजल और आला बना दिया है। बेशक सुभान अल्लाह। उस्मान गनी ने दावत की और हजरात इतना एहतिमाम किया दावत में, हजरत उस्मान गनी अपने नबी के पीछे पीछे चल रहे हैं। हुजूर के जितने कदम उठते हैं एक कदम को आप याद करते जाते हैं, गिनती करते जाते हैं, हर कदम मेरे नबी का हजरत उस्मान गनी याद कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। हुजूर के जितने कदम उठे और हजरत हुजूर के काशाने अक़दस से लेकर के हजरत उस्मान गनी के घर तक हुजूर के जितने कदम पड़े हैं, हजरत उस्मान गनी ने हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद कर दिया है। बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये वो उस्मान गनी है कि जिनको सखावत का ताजदार
दिलदार कहा जाता है। सारा माल और दौलत अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर आपने कुर्बान किया है। एक एक गुलाम आजाद किया। बड़ी शाही दावत हुई है। जनाब मौला अली भी उस दावत में मौजूद है। हजरत मौला अली का निकाह जनाब फातिमा ज़हरा से हो चुका है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देखना चाहते हो जनाब फातिमा ज़हरा की क्या शान है। मौला अली जब दावत में से वापस आए, जब अपने घर पर पहुंचे हैं, जनाब फातिमा ज़हरा के पास पहुंचे हैं तो कुछ उदास से हैं मौला अली, कुछ मगमूम से नजर आ रहे हैं मौला अली। जनाब फातिमा ज़हरा ने पूछा, ए मेरे शोहरे नामदार बताओ ना, आपको गम किस चीज का है, आपके चेहरे पर उदासी किस वजह से है। हजरत मौला अली ने पूरा वाकया सुनाया। आप फरमाने लगे, ए मेरी बीवी फातिमा, बात दरअसल ये है, आज उस्मान गनी ने मेरे नबी की दावत की थी, नबी के तमाम सहाबा की दावत की थी, और वो दावत कोई आम दावत नहीं थी, बड़ी शाही दावत है। उस्मान गनी ने नबी के हर हर कदम के बदले एक एक गुलाम आजाद किया है। ए मेरी फातिमा, मेरे दिल के अंदर ये हसरत, ये तमन्ना पैदा हो गई है, काश अल्लाह ताला मुझे भी इतना माल और दौलत अता फरमाए तो मैं भी अपने नबी के कदमों पर निछावर कर दूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा, ए मेरे सरताज, आपको गम करने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ए मेरे सरताज, आप मुतफक्किर क्यों होते हैं, जाएं अपने नबी की दावत करके आए। मौला अली ने कहा, ए फातिमा, इंतजाम तो कुछ भी नहीं है। हजरत मौला अली से फातिमा ज़हरा ने कहा, ए अली आप जाएं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इंतजाम करने वाला है, आप नबी की भी दावत करके आए, नबी के सहाबा की भी दावत करके आए। मौला अली गए हैं नबी की दावत करने के लिए, नबी के गुलामों की दावत करने के लिए। हुजूर ने हजरत मौला अली की दावत को कबूल फरमा लिया। जब कबूल फरमाया, आका वो वक्त आया जब हुजूर आ रहे हैं सहाबा किराम के साथ हजरत मौला अली के घर में। जब आप तशरीफ लेकर के आए हैं, अल्लाह अल्लाह, जब हुजूर तशरीफ लेकर के आए हैं अली के घर में, हजरत अली मौजूद हैं मुस्तफ़ा करीम के साथ। जनाब फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला उठाया, तन्हाई में चली गई, मुसल्ला बिछा दिया है, रब की बारगाह में रो रो करके इल्तिजाएं कर रही है, और आपने हांडी को चूल्हे पर रख दिया है। अर्ज करती है, मेरे मौला, मैंने तेरे महबूब की दावत की है, मेरे शोहर अली ने तेरे महबूब की दावत की है। ए मेरे मौला, मेरी लाज रखना तेरे हाथ, मेरे मौला मेरी लाज रखना तेरे जिम्मे करम पर है। ए मेरे मौला, मेरी लाज रख ले, मेरे बाबा जान के खाने का इंतजाम फरमा दे, मेरे नबी के गुलामों के खाने का इंतजाम फरमा दे। हजरत फातिमा ज़हरा की दुआ कबूल हो गई। जो खाली हांडी चूल्हे पर रखी गई है, अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील जा जन्नती खानों से फातिमा ज़हरा की हांडी को पुर कर दे। जन्नती खानों से फातिमा ज़हरा की हांडी भर गई। मुसल्ले से आप उठ करके आई, अली को बुलाया, अली दस्तरखान लगा दो, दस्तरखान लगा दिया गया है। फातिमा ज़हरा निकाल निकाल करके खाना देती हैं, नबी तनावुल फरमा रहे हैं, नबी के सहाबा तनावुल फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जब शिकम सैर हो करके हुजूर ने और हुजूर के तमाम सहाबा ने खाना खा लिया, आका मुस्कुराए, और आका जब मुस्कुराते हैं तो समझ लो काम बन जाया करता है। हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या ये खाना जो तुमने खाया है, जानते हो ये खाना कहाँ से आया है? तमाम सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम नहीं जानते, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आका बताएं ना ये खाना कहाँ से आया है। जनाब, इस जुमले को नोट करना, तख्त ये दिल पर लिख करके ले जाना, हम नबी के शैदाई हैं, नबी के आशिक हैं, नबी के सहाबा से भी प्यार करते हैं, नबी की अहले बैत पाक से भी प्यार करते हैं। वो कौम मूसा थी कि जिसके लिए आसमान से नबी दुआ करते थे मूसा, तो मन्ना और सलवा उतर जाया करता था। मगर जब जंग लड़ने की बारी आती थी, मूसा कहते थे चलो चलो अल्लाह की राह में जिहाद करना है। वही मन्ना और सलवा खाने वाले मूसा के हवारी कह दिया करते थे, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, आप जाएं, आपका रब जाए, हम यहाँ पर बैठ करके आराम करते हैं। कसम खुदा की, ये वो मूसा के मानने वाले नहीं है, ये आमिना के लाल के गुलाम है। अगर माल की बात आती है, नबी के कदमों में माल कुर्बान कर देते हैं। जान की बात आती है, जान कुर्बान कर देते हैं। औलाद की बारी आती है, पूरे का पूरा घर नबी के कदमों पे कुर्बान कर दिया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। हुजूर ने फरमाया, जानते हो ये खाना कहाँ से आया? अर्ज की हुजूर नहीं, आप बताएं ना ये खाना कहाँ से आया।
अल्लाहु अकबर। नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, ये कोई आम खाना नहीं है। अल्लाह ने तुम्हारे पैगंबर के लिए और तुम्हारे लिए जन्नत से जन्नती खाना अता फरमाया। यार जन्नती खाने के नाम से भी मुंह में पानी नहीं आया? जरा बुलंद आवाज से बोल दो। आखिरी बात सुन लीजिए। हजरत फातिमा ज़हरा ने फिर रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, ए मेरे मौला, एक इल्तिजा और है। जब फातिमा ज़हरा दुआओं के लिए अपने हाथों को उठाती हैं ना, इधर हाथ उठते हैं उधर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा ने अर्ज की, मेरे मौला एक लाज और रख ले। मेरे सरताज मेरे अली ने जो हजरत उस्मान गनी की अदा को देखा है, उनका दिल उदास था, मतलब दिल में शौक पैदा था कि काश ऐसा हो जाए मैं भी नबी के कदमों की जितने कदम हुजूर के उठे, हर हर कदम के बदले मैं भी एक गुलाम आज़ाद कर दूं। मेरे मौला कोई ऐसा इंतज़ाम फरमा दे। जनाबे फातिमा ज़हरा अभी दुआएं कर रही हैं, हजरत जिब्रील अमीन पैगाम लेकर के आ गए नबी की बारगाह में। आकर के नबी को सुना दिया, ए मुस्तफ़ा जान रहमत, अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को आप पैगाम सुना दीजिए। वो उस्मान गनी थे जिन्होंने आपके एक एक कदम के बदले एक एक गुलाम आजाद किया था। ए मेरे आका, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह ने फातिमा ज़हरा की दुआ को कबूल फरमा लिया है। या रसूल अल्लाह, आपके जितने कदम आपके काशाने नबुव्वत से लेकर के अली के घर तक पड़े हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने हर हर कदम के बदले एक एक हजार गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाने का वादा कर लिया। फातिमा ज़हरा की शान है। अल्लाहु अकबर। न बाप का कोई जवाब है, न बेटी फातिमा का कोई जवाब है। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुनबा हुसैन का, सुल्तान दो जहान है नाना हुसैन का। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमामी हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताज्जुब इस बात का है, नईम भाई हमारे बैठे